जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहनों, भाइयों, माताओं, बंधुओं, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बाबा साहब की किताब पढ़ रहा हूँ, अंबेडकर ने कहा। उनके दो शब्द मैं सुनाने जा रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर साहित्य एक महासागर के समान है, जिसमें जीवन के सभी पहलुओं पर लिखा गया है, परंतु इतने विपुल साहित्य को पढ़ने का समय आम आदमी के जीवन में व्यस्तता के कारण संभव नहीं है। इसी बात को मद्देनजर रखकर इस महासागर रूपी साहित्य से कुछ मोती चुने गए हैं, जो हर पल हर अवसर पर हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसका सही मूल्यांकन तो सुधी पाठक ही कर पाएंगे। आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। राजनीति की 26 बातें जो बाबा साहब ने लिखी हैं, ज़रूरी है, मैं आपको सुना रहा हूँ। आप ध्यान दें, अपने जीवन में अमल करें। राजनीति आज़ादी को पाकर यदि हम उसे बचा न सके तो पाने का कोई लाभ नहीं है। आज़ादी को पाकर यदि हम उसे बचा न सके तो पाने का कोई लाभ नहीं है। भारत अब एक शासक कौम बनने जा रहा है, अतः हर दलित को पहले राजनीतिक, बाद में कुछ और बनना चाहिए। भारत में राजनीतिक समानता की व्यवस्था तो हो गई है, किंतु हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता अभी शेष है। अगर यह असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इस अंतर विरोध को खत्म करना होगा, वरना वे लोग जो इस असमानता को भोग रहे हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उखाड़कर फेंक देंगे। यदि संविधान को ठीक से लागू किया जाए तो पिछड़े व दलित सत्तासीन हो जाएंगे। जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना सच्ची आज़ादी नहीं आएगी। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। धार्मिक पुस्तकों के प्रति श्रद्धा कराई नहीं जा सकती। यह श्रद्धा तो सामाजिक स्थितियों से स्वयं उत्पन्न होती है या हटती है। धार्मिक ग्रंथों से जो लाभान्वित हैं उनकी श्रद्धा तो स्वाभाविक है, परंतु अभिशापित वर्गों की श्रद्धा अस्वाभाविक है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में कोई भी सरकार अस्थायी नहीं रहती। यदि आप संगठित हो जाए तो सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। दलित और पिछड़े यदि मिलकर संघर्ष करें तो ये ब्राह्मण आपके जूतों के फीते खोलने में गौरव महसूस करेंगे। दलित और पिछड़े यदि मिलकर संघर्ष करें तो ये ब्राह्मण आपके जूतों के फीते खोलने में गौरव महसूस करेंगे। लोक शक्ति को कुचलने वाली ब्राह्मण शाही के विरुद्ध दलित शोषितों का संगठित संघर्ष अनिवार्य है। समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित जीवन का ही नाम लोकतंत्र है। राजनैतिक प्रगति सामाजिक प्रगति की कुंजी है। यदि देश की रक्षा करने का अधिकार शूद्रों के पास रहा होता तो भारत कभी गुलाम न होता। सच बात है दोस्तों। जब हमें ये जातियों में बांट दिया गया, भारत को मजबूर कर दिया, लूट लिया इन्होंने, विदेशियों ने, और इसको कमज़ोर कर दिया हमारे राष्ट्र को। हम लोग दाने दाने के मोहताज हो गए, जो पानी तक को पीने का अधिकार नहीं दिया, और इसीलिए हम लोग जब कमज़ोर हुए तभी भारत गुलाम हुआ। जब हम लोग सक्षम थे तो भारत कभी गुलाम नहीं हुआ, और वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था।
पूरे एशिया में सबसे सक्षम देश था हमारा भारत। संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करना राष्ट्रद्रोह के समान है। संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि शासक वर्ग की नीयत साफ नहीं है तो संविधान घटिया बन जाएगा। भारत एक राष्ट्र है ऐसा मानना आत्मवंचना है। हजारों जातियों बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? ये जातियां और वर्ण राष्ट्र विरोधी हैं, अतः इन्हें नष्ट करके ही हम एक राष्ट्र बन सकते हैं। सही कहा दोस्तों बाबा साहब ने। जब तक ये जातियाँ रहेंगी तब तक भारत कभी संपन्न और सुखी नहीं हो पाएगा। इस जातियों को ख़त्म करना ही भारत आगे बढ़ सकता है। यदि स्वतंत्रता एक आदर्श है और स्वतंत्रता का अर्थ उस प्रभुत्व का अंत करना है जिसे एक मनुष्य दूसरे पर प्रदर्शित करता है, तो इस बात पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता कि आर्थिक सुधार ही मुख्य विषय है। राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने की गति चाहे धीमी हो परंतु दिशा सही होनी चाहिए। स्वतंत्रता किसी भी महान व्यक्ति के आगे समर्पित नहीं हो करनी चाहिए। भक्ति या वीर पूजा पतन और तानाशाही का मार्ग है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना मूल अधिकारों का दलित पिछड़ों के लिए कोई महत्व नहीं है। कानून मनुष्यों द्वारा मनुष्यों की सुविधा और अनुशासन के लिए बनाए गए हैं। धर्म के भक्ति तथा वीर पूजा मुक्ति के साधन भले ही हो, पर राजनीति में भी भक्ति और वीर पूजा पतन की ओर ले जाने वाला तानाशाही मार्ग है। मैं अपने और राष्ट्र के बीच राष्ट्र को ही महत्व दूंगा। संविधान का कार्य केवल प्रजातंत्र के राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना नहीं बल्कि शोषण एवं अत्याचारों की रोकथाम करना भी है। यह कार्य आर्थिक संपन्नता के बिना असंभव है। यदि एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को कार्यान्वित करता है तो पूंजीवाद से उत्पन्न आर्थिक विषमता का अंत करना होगा। अस्पृश्यता की जड़ तो जात पात है और जात पात का मूल है वर्णाश्रम, जो ब्राह्मणवाद की देन है। जब तक समाज आर्थिक सामाजिक और धार्मिक गुलामी से मुक्त नहीं होता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का ढकोसला मात्र रहेगी। जब तक समाज आर्थिक सामाजिक और धार्मिक गुलामी से मुक्त नहीं होता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता ढकोसला मात्र रहेगी, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ये आज का चैप्टर था जो मैंने पढ़ा।